दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 में सत्र 2023-24 में संचालित प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी की जो संचालित है उसके कार्यपत्रक संख्या 11 से 15 तक के कार्यपत्रों को हम संपूर्ण या विश्लेषण देखेंगे, हल देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जो अलग है इन तीन से, उन पे हमें गोला लगाना है। जैसे कि पहला में एक उदाहरण दे रखा है, दिन, वार, दिवस। ये जो तीनों हैं वो दिन के ही पर्यायवाची हैं और रात जो है इसका विपरीत अर्थ है, अर्थात विलोम पद है। तो यहाँ पर रात के गोला लगाया हुआ है। इस प्रकार क्या है, आग, अनल, अग्नि और मशाल। अब देखिए ये आग, अनल, अग्नि ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। मशाल जो है वो अलग है, तो इस वजह से यहाँ पर मशाल के जो है हम गोला लगा देंगे। इसी प्रकार दूसरा है ख है, दोस्त, बंधु, दुश्मन, साथी। अब दोस्त, बंधु और साथी ये तीनों आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं जो दोस्त के होते हैं। दुश्मन जो है इसका पर्यायवाची न होकर के इसका विलोम पद है, तो दुश्मन के हम गोला लगा देंगे। इस प्रकार ग में देखिए नेत्र, नयन, पलक और आँख। आँख, नेत्र और नयन ये तीनों एक ही पद के अर्थ हैं। नयन, पलक जो है वो इनसे अलग है, तो पलक के हम जो है वो गोला लगा देंगे। इस प्रकार घ है, पवन, वायु, हवा और तूफान। इस प्रकार तूफान जो है वो अलग है। पवन, वायु और हवा ये तीनों एक ही पद के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों के तीन तीन अर्थ पर्यायवाची लिखिए। जैसे देखिए ग्रह है तो उसमें घर, आलय और निवास। इसी प्रकार देखिए क है, धरा है तो इसमें धरती, पृथ्वी और भूमि। इसमें आप अपने हिसाब से और भी पर्यायवाची जो होते हैं वो आप लिख सकते हैं, परंतु जो यहाँ हमने लिखा है वो आपके सामने है। इसी प्रकार दूसरा है खग। इसका मतलब होता है पक्षी, मतलब पक्षी, विहग और पंछी। इस प्रकार ग में है बादल, तो बादल में देखिए जलद, नीरद और घन। इसी प्रकार पानी है तो पानी का जल, तोय और नीर। ये हमने पर्यायवाची इसके लिखे हैं। आगे देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। दिए गए शब्द और युग्मों की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। जो आपके मंजूषा में अर्थात जो ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस ब्रैकेट में जो आपके सामने जो दे रखे हैं शब्द, इनको शामिल करते हुए अपने को वाक्य जो है वो पूरा करना है। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। इसी प्रकार क में देखें, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। ख है, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। ग है, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। घ है, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, सही विकल्प के द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्य को पूरा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सूरज, खालिस्तान हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो किस में टिक लगाएं, किरणें। इस प्रकार आपको इसमें टिक लगाना है। खालिस्तान सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। अब कौन थे, जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है महात्मा गांधी, उसके हम टिक लगा देंगे। ख है, देश के वीर अपने देश की खालिस्तान के लिए बलिदान दे देते हैं, तो आन, बान और शान। इस प्रकार ग है, गंगा यमुना भारत की पवित्र, जो चौथे नंबर का ऑप्शन है, नदियां हैं। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या 11 का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 12। कार्यपत्रक संख्या 12 में देखते हैं, पहला प्रश्न है, दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांटकर लिखिए। जैसा कि हमने पूर्व कार्यपत्रकों में देख चुके हैं, ये पहेली होते हैं, इनमें से शब्द आपने को मिला करके छांट के लिखना होता है। जैसे कैद नंबर पे दे रखा है ज्ञान। इसी प्रकार दूसरे पे देखिए हमने लिखा है मुद्रक। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मुद्रक, ठीक है, जो यहाँ पर हमने किया है। इसी प्रकार भाग्य, तो यहाँ पे ये देखिए भाग्य, ठीक है। इसी प्रकार कल, कल तो देखिए ये वाला कल। इसी प्रकार मुख्य, तो यहाँ पर देखिए मुख्य। इसी प्रकार राइट साइड में आपके जो 6 नंबर का दे रखा है इंग्लैंड, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इंग्लैंड, ठीक है। इसी प्रकार दे रखा है चित्र, तो ये देखिए चित्र, ठीक है। इसी प्रकार आपके दे रखा है मंत्री,
तो यहाँ पे देखिए मंत्री, ये वाला। इसी प्रकार दे रखा है मूर्ख, तो ये वाला मूर्ख। इसी प्रकार दे रखा है प्रजा, तो ये दे रखा है प्रजा। तो हमने यहाँ पर जो है वो इनको मार्क भी किया है और यहाँ पर लिखा भी है। तो इस प्रकार आप भी यहाँ पे लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब देखिए प्रसिद्ध, तो इसमें प्रसिद्ध हम लिख देंगे। इसी प्रकार जो ख है समस्या, तो इसमें लिखेंगे समस्या, जो स है वो आधा हो जाएगा। ग है प्रभावित, तो इसमें प्रभावित होगा, प्रभावित नहीं होता, प्रभावित होता है, ठीक है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। घ है कृष्ण, तो इसमें कृष्ण हो जाएगा, कृष्ण नहीं होता है। इस प्रकार अण है सत्तु, तो इसमें आधा तय होता है, पूरा तय कभी नहीं होता है, सत्तु। इसी प्रकार जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा माफ़ कीजिए, यहाँ पर सत्तु में जो मात्रा है वो यहाँ पर आप बड़े ऊ की लगा देंगे, जहाँ पर मात्रा बड़ी ऊ की लगी हुई है। इसी प्रकार च में देखिए दिक्कत, तो इसमें जो क है वो आधा होता है, दिक्कत। इसी प्रकार देखिए बुद्धू, तो यहाँ पे जो ध है, ये जो दूसरे नंबर का द है, ये जो है वो आधा हो जाएगा। देखिए हमने लिखा है बू आधा द और धू, तो यहाँ पे जो द है वो आधा हो जाएगा और यहाँ पर जो द है वो पूरा दे रखा है। इस प्रकार बुद्ध हो जाएगा। मंतरी, तो मंत्री हो जाएगा, यहाँ पे मंत्री नहीं होता है। इस प्रकार जिज्ञासा नहीं होता, जिज्ञासा होता है। तो हमने यहाँ पर हमने जो है वो सही किया है। यहाँ पे जो अणखाली वाला है इसमें आप ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें सत्तू में जो है वो स आधा तू और बड़ा ऊ की मात्रा कर देना, यहाँ पर हमसे छोटा ऊ की मात्रा लिखी हुई है। तो आगे देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में ये चिन्ह का प्रयोग करके शुद्ध लिखिए। मतलब नीचे री वाला जो है वो चिन्ह लगाना है और उसको शुद्ध लिखना है। कपा, तो इसमें हो जाएगा कृपा। इसी प्रकार ख है वक्ष, तो इसमें हो जाएगा वृक्ष। इसी प्रकार पष्ट है तो पृष्ठ। इसी प्रकार ग है तो ग्रह। इसी प्रकार मग है तो मृग। इसी प्रकार कपाण है तो कृपाण। इस प्रकार घृणा है तो घृणा घृणा। इस प्रकार अमत है तो अमृत। भगु है तो भृगु। कसी है तो कृषि। दृढ़ है तो दृढ़। इस प्रकार कृतज्ञ है तो कृतज्ञ, जो है वो हमने लिखा है। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मुख्यालय, प्रधान कार्यालय। इसी प्रकार ख है परीक्षा, तो योग्यता को परखना। ग्रामीण है तो इसका हो जाएगा ग्राम्य। इस प्रकार घ है दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। इस प्रकार है गंतव्य, तो लिखेंगे जाने योग्य। अदृश्य, जो दिखाई न दे। अगला है विस्तृत, विस्तार पूर्वक बताई गई। इसी प्रकार महत्वपूर्ण, तो लिखेंगे आवश्यक। अगला है पर्यटक, तो लिखेंगे दूसरे देशों में घूमने फिरने वाला। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो जैसे क है गहन, तो ग्रहण। इसी प्रकार सत है तो सर्द। वक है तो वक्र। इसी प्रकार सूय है तो सूर्य। गमी है तो गर्मी। वत है तो व्रत। इसी प्रकार प्रतीक्षा है तो प्रतीक्षा। डामा है तो ड्रामा। प्रयास है तो प्रयास। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या हमने जो है वो 12 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 13। कार्यपत्रक संख्या 13 में हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। अब जैसे क है, मुझे उसकी खालिस्तान पर गर्व है, तो बहादुरी। ख है, नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। ग है, दोनों भाई बहन पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। घ है, ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। इसी प्रकार अण है, यह काम मैं सहजता से कर लूंगी। इसी प्रकार च है, बादलों की गर्जना सुनकर मोर नाचने लगे। इस प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए इसमें कमल है या कलम है, तो इसमें कमल तालाब में उगता है। इसी प्रकार गंगा नदी हिमालय से निकलती है। इसी प्रकार अंगूर में मिठास होती है। इसी प्रकार कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न जो है वो है, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए।
देखिए ये जो वीडियो है वो आपके आरकेएसएमबी की जो प्रथम जो आकलन हुआ था ऐसे 1 हुआ था, उसमें भी आपके जो है वो जो व्याकरण के प्रश्न जो थे वो इन्हीं कार्यपुस्तक के कार्यपत्रकों में से आए थे। अगर आप ऐसे 2 का जो भी आकलन होगा अब नेक्स्ट समय में, आने वाले समय में, तो उसके लिए अगर आपको अच्छा अचीवमेंट करना है, अच्छा अंक हासिल करना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञक शब्दों में वाक्य बनाइए। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जैसे गंगा, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। ऐसे है फुटबॉल, एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसी प्रकार जापान है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जातिवाचक संज्ञा में देखते हैं शहर, जैसे इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा, मेरे घर के पास में बड़ा बगीचा है। लड़के, दुकानदार ने लड़के से कार्यालय में चाय भिजवाई। भाववाचक संज्ञा है जैसे खुशी, मयंक खुशी के मारे फूला न समाया। जैसे सर्दी है, तो सर्दी में धूप में रहना अच्छा लगता है। बचपन, तो हमें अपना बचपन याद कहाँ रहता है। इसमें आप अपने वाक्य से, अपने हिसाब से वाक्य और भी बना सकते हैं। ये हमने कार्यपत्रक संख्या जो है वो 13 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 14। कार्यपत्रक संख्या 14 में देखते हैं हम, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। जैसे परिधि पढ़ती कविता है, तो परिधि कविता पढ़ती है। इस प्रकार ख है, रानी जाति से बस बाड़मेर है, तो रानी बस से बाड़मेर जाती है। इस प्रकार ग है, रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है, तो रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। इसी प्रकार घ है, मैं बहुत अनाज घड़साना है होता, तो घड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, तो अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों की स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे पहला है पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो इसमें वह स्वस्थ रहती है। जो दूसरे नंबर का है वो इससे मिलान हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, तो क्योंकि वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार ममता अपनी बच्ची को घर पर ही पढ़ाती है, तो इसका जो है वो मिलान यहाँ से हो जाएगा, वह पढ़ने में होशियार है। इसी प्रकार राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, तो इसका मिलान हो जाएगा जनता तख्ता पलटी कर देगी। इस प्रकार चैत्र महीना चल रहा है, तो इसमें इसका मिलान हो जाएगा वैशाख महीना आने वाला है। इस प्रकार अनूप के पैर में चोट लग गई है, तो इसका मिलान हो जाएगा अस्पताल जाना जरूरी है। तो इस प्रकार आप मिलान कर लीजिए। हम देखते हैं अब तीसरा प्रश्न, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। वह अध्यापकों को सम्मान करता है, मदन सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक जी उसे बहुत प्रेम करते हैं, वह मन लगाकर पढ़ता है। तो हमने वाक्य लिखा है, मदन सुबह जल्दी उठता है और प्रातः 7 बजे नहाकर खाना खाता है, नहाने के बाद वह मन लगाकर पढ़ता है, इसके बाद वह विद्यालय जाता है और अध्यापकों का सम्मान करता है, अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं हम, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखें। तो उठकर नैतिकता के साथ ध्यान और योग, इसके बाद में 8:30 बजे सोच और स्नान के बाद नियमित सर्वाहार का सेवन, 9:30 बजे व्यायाम और प्राणायाम, 9:30 बजे व्यक्तिगत अध्ययन जो है 10 बजे से दिन की शुरुआत होती है। इस प्रकार कार्यपत्रक संख्या जो है वो हमने 14 का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक संख्या 15। कार्यपत्रक संख्या 15 में देखते हैं हम, एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके नीचे उत्तर आपको देने होते हैं। जिसमें हम देखते हैं, शांभा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर भी रहता था, वह नगर के लोगों को तंग करता था, कभी उनका कोई सामान ले जाता तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। इसके बाद सभी आराम से रहने लगे। अब देखते हैं हम आगे। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खालिस्तान
नगर में एक बंदर रहता था, शांभा नगर में। तो देखिए जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, सांभा। इसी प्रकार जो है वो दूसरा प्रश्न है, सभी खालिस्तान से परेशान थे। तो किससे परेशान थे? बंदर से। तो जहाँ पे यहाँ पे हम लिख चुके हैं बंदर। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। तो सामने की बेल में खालिस्तान लगे हैं। अब बेल में आम तो लगते नहीं, स्वाभाविक चीज है। बेल में क्या लगेंगे? अंगूर। तो खालिस्तान में लिख देंगे अपन अंगूर। इसी प्रकार ख है, धरती तवे की तरह खालिस्तान रही है, ठंडी नहीं है, तप रही है। तो धरती तवे की तरह तप रही है। इस प्रकार ग है, सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। इस प्रकार घ है, लोमड़ी चतुर जानवर है। लोमड़ी चतुर जानवर है। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति का क्या नाम था? तो हम लिखेंगे बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? तो हम लिखेंगे श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। इसी प्रकार हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, सभी आराम से कब रहने लगे? तो इसमें हम लिखेंगे लालच देकर बंदर को पकड़कर जंगल में छोड़ देने के बाद रहने लगे, अर्थात सभी आराम से रहने लगे। ये हमने कार्यपत्रक संख्या 15 का अध्ययन किया। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो है वो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों से, ताकि आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा पूरा मिल सके। एक विशेष बात, वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ सके और आप ऐसे 2 और ऐसे 3 में जो आकलन होगा उसमें आप अच्छे से अचीवमेंट कर सकें। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला जो वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो, वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।